उस दिन वो हमारी हवेली में आई थी अपनी बकरियों को वो क्या कहते हैं वो पानी वगैरह पिलाने के लिए। तो आम तोड़ने के लिए गया तो वहाँ पे मेरे दिन में बस थोड़ा सा वो गलत काम आया है। तो फिर मैंने उसके साथ किया। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ ये काम करो। उसने कहना मैंने नहीं करना। मैंने कहा तुम ना कि कर लो मेरे साथ, अगर मैं तुम्हें जितने कहोगे उतने तुम्हें वो तोड़ दूंगा। आम वगैरह जितने कहोगे उतने तुम्हें तोड़ दूंगा। तो उसने कहा मैंने नहीं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसने वो मान गई। तो फिर मैंने उसके साथ वो गलती की। वो मुलज़म मौजूद है जिसने 7 साला ज़हरा को बदफिली का निशाना बनाया। मज़ीद इससे बात करेंगे और से जानेंगे कि ये दरिंदा किस वजह से बना और 7 साला बच्ची की ज़िंदगी किस वजह से इसने तबाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद हमवल्द शौकत अली। कहाँ से हो? खाई ठाड़। काम क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ अभी। किस क्लास में? 10th क्लास में। पेपर दिए हैं? हाँ जी। उसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? बस थोड़े से जानवर हैं वो संभालता हूँ। अपने भैंसे हैं। कितने बहन भाई? कितने? 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई। हाँ जी। पापा ने 2 शादियाँ कराई हैं। एक में से मैं अकेला हूँ, दूसरे में से 4 हैं। क्या हुआ था उस दिन कि आपने 7 साला बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी? तो उस दिन वो ऐसा हुआ कि हमारे वो हवेली में आई थी। अपनी बकरियां हैं उनके पास। रिश्तेदार हैं आपके? हाँ जी। क्या लगती है रिश्ते? रिश्ते में वो जो दूसरी मम्मा है उनके भाई की बेटी है, मतलब मामू की बेटी है। मामू की बेटी है? हाँ जी। फिर? तो उस दिन वो हमारी हवेली में आई थी अपनी बकरियों को वो क्या कहते हैं वो पानी वगैरह पिलाने के लिए। फिर? तो उस दिन वो आई थी, मेरी आपी भी आई थी साथ में। तो उन्होंने कहा कि ना मुझे ये, मेरी आपी ने कहा मिर्चें तोड़ दे मुझे। उन्होंने तोड़ दिया और साथ में आपी मेरी ने कहा, और इन्होंने कहा कि मुझे ना वो तोड़ दें। बाग था साथ में, उसमें से कहा था कि ये तोड़ दें आम वगैरह। तो आम तोड़ने के लिए गया तो वहाँ पे मेरे दिन में बस थोड़ा सा वो गलत काम आया है। तो फिर मैंने उसके साथ किया। क्या गलत सोच थी आपके माइंड में? मतलब सर जी, किस वजह से आपके माइंड में वो बात आई कि मैंने इस बच्ची को पकड़ूं और मैं ये काम करूं? बस सर जी अचानक से शैतान सा आ गया था। अचानक फिल्म देखी हो या कोई इस तरह की कुछ चीज देखी हो, क्या था उस दिन कि आपके माइंड में पहले भी तो कभी बात नहीं आई, तो उस दिन क्यों आई थी? बस अचानक सर जी वहाँ क्या किस वजह से? मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल मेरे पास नहीं है। टच मोबाइल है आपके पास? नहीं, आपको मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। यूज करते थे वैसे? नहीं, मेरे पास यूज़ करने का मुझे मिला ही नहीं अभी किसी तक। का देखते थे नहीं? मोबाइल कभी नहीं देखा था? मेरे घर वालों के पास किसी को टच मोबाइल है ही नहीं। फिर उसके बाद आपके माइंड में ये बात कैसे फिर आ गई? जाहिर सी बात है, आप एक नॉर्मल इंसान काम कर रहे हो जैसे रूटीन में आप कर रहे थे। उस दिन क्या कोई खास बात थी उसके अंदर? पहले नहीं देखा था उसको? नहीं, पहले हमारे कभी वो घर में इतना ज़्यादा उनका आना जाना आपके नहीं। साथ खेतों में आपकी सिस्टर थी जब आपने उसको पकड़ा? नहीं, अच्छा, फिर? वो उन्होंने आए तो वो मैंने कहा यहाँ से नहीं, हम तुम्हें तोड़ के दूंगा, साथ पे है वहाँ पे तुम्हें तोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से मैंने उसके अपनी निजाती का निशाना बनाया था। बच्ची स्कूल जाती है, 7 साल की उसकी उम्र है। हाँ जी। आपने उसको कहा कि मैं आपको दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ, बच्ची आसानी से मान गई, कोई बात नहीं की उसने? उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं उसे वहाँ पे ले गया था। वहां पे ले जाने के बाद आपने क्या उसे कहा था और क्या बात क्या हुई वो थी? पहले नहीं मान रही थी। बाद में मैंने कहा तुम्हें वहाँ से इतने जितने कहोगे उतने तोड़ दूंगा। तो बाद में वो फिर मान गई, लेकिन मैंने उसके साथ गलती किया काम। कैसे किया था? जब आप वहां पे जाके खड़े हुए हो, उसके साथ कोई बात की थी या जबरदस्ती पकड़ लिया था? क्या किया था? पूरी तफसील बतानी है। उन्होंने ऐसे कहा था कि मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ ये काम करो। उसने कहना मैंने नहीं करना। मैंने कहा तुम ना कि कर लो मेरे साथ, अगर मैं तुम्हें जितने कहोगे उतने तुम्हें वो तोड़ दूंगा, क्या कहते हैं आम वगैरह, जितने कहोगे उतने तुम्हें तोड़ दूंगा। तो उसने कहा मैंने नहीं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसने वो मान गई। तो फिर मैंने उसके साथ वो गलत काम किया। उसको मना के आपने गलत काम किया उसके हाँ साथ? जी। क्या एज है तुम्हारी? हाँ जी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल? हाँ जी। उसकी 7 साल? हाँ जी। 7 साल उम्र है? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि जब आपने उससे बात की है तो जाहिर सी बात है कि बच्ची है, आप 15 साल आपकी एज है, आप बालिग हो, 15 साल आपकी उम्र है, तो जब आपने उसके साथ गलत काम किया है तो वो उसने चीखो पुकार नहीं की? नहीं सर जी। कितनी देर तक उसके साथ गलत काम करते रहे? तकरीबन 1 डेढ़ या 2 मिनट। उसके बाद बच्ची चीखी चलाई जरा भी नहीं है? नहीं। किसी ने देखा भी नहीं है? नहीं। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वो वहाँ से वापस आए हैं। तो घर के जब गए हैं तो उसकी मम्मा ने पूछा इतनी देर कहाँ पे थी तुम? तो उसने कहा कि पहले मैंने आम तोड़ने गई थी। उसने कहा मैं तो वहाँ पे आई थी, तुम वहाँ पे आई नहीं थी। तो उसके पापा ने उसकी मम्मा ने उसे फिर मारा। उसने बताओ जब
वाकई में असल क्या बात है, तुम वहाँ पे तो आई नहीं थी। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने काम काम नहीं किया। उसकी हालत खराब हो गई थी, जरी सी बात है, अगर बच्ची बाहर जाती 7 साल की बच्ची, उसकी वालदा उसको क्यों मारेगी? उसकी कोई हालत खराब हो गई थी, या मतलब कि वो पहले जैसे जैसे आई थी वैसे नहीं थी, क्या था नहीं उसमें? वैसे थी, लेकिन उसकी मम्मा आई थी ना हमारी वेली में, तो उसे पूछने लगी थी तुम कहाँ पे थी अभी तक। अच्छा। तो उसने कहा मैं बाग में थी, उसने मैंने तोड़े हैं आम। तो उसने कहा कि आम तो मैंने भी वहाँ पे देखा, तुम वहाँ पे है ही नहीं थी, बताओ तुम्हें सच्ची में। उसकी मम्मा थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, तो उसने अच्छा, उसे मारा, तो सारी बात बता दी उसने। उसने बता दिया। बच्ची के साथ जब आपने कोई गलत काम किया है तो तुम हट्टे कट्टे 15 साल तुम्हारी एज, बच्ची को ब्लीडिंग वगैरह कुछ इस तरह का नहीं हुआ? नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें उस टाइम खुदा का खौफ नहीं आया कि यार तुम एक 15 साल के नौजवान हो के बच्ची के साथ ये काम कर रहे हो? नहीं सर जी, क्या सोचती उस टाइम? उस टाइम सर जी बात शैतान सा सवार हुआ पड़ा था। उसके बाद उसने अपनी वालदा को बताया, फिर क्या हुआ था? उसके बाद उसके हमारे घर में आए हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब गालियाँ वगैरह भी निकाली हैं, फिर मैं अपने घर में चला गया हूँ। तो उस टाइम तुम कहाँ पे थे जब उसने अपने घर बताया था, और कहाँ मैं पे थे? अपनी हवेली में था। अच्छा, तो फिर? हवेली में जब वो हमारे घर आई हैं, आई हैं, तो वहाँ पे मेरी मम्मा को बुलाया उन्होंने। मम्मा मेरी जो दूसरी है, मेरी जो असल वालदा मेरी, वो फोत हुई हुई हैं। अच्छा। तो दूसरी मम्मा के पास आई हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो अहमद कहाँ पे है। उसने कहा क्या हुआ, उसने सारी बात बताई है। तो हवेली में आई है, मुझे लेके गई हैं। तो वहाँ पे जाके वो उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली हैं, वो क्या कहती हैं, मम्मा ने भी डांटा है कभी है। तो जब वापस से गए हैं, तो वहाँ पे मेरे पापा ने मुझे बताया कि ना यहाँ से अभी जल्दी चला जा, वरना जो जो उसके बाप है ना, वो तुझे वैसे ही मार देगा, वो बहुत गुस्से में है। फिर? तो मैंने वहाँ से निकलने ही लगा हूँ कि उसके पापा ऊपर से आ गए हैं। तो उसने हाथ में वो सोटी वगैरह लाठी वगैरह पकड़ी हुई थी, काफ़ी मुझे मारा भी है। तो फिर बाद में काफ़ी लोग आए, उन्होंने छुड़वाया मुझे। तो मैं अपनी खाला के घर चला गया हूँ। तो वहाँ पे कि थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, खाना वगैरह खाया, तो अपने घर जाने लगा हूँ, तो इतनी देर से ऊपर से पुलिस आ गई। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि मैट्रिक के स्टूडेंट हो तुम, आगे क्या देखते हो? तुम्हें पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है और आगे क्या होगा? नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं पता। ये सोच थी तुम्हें कि मैं नहीं, पकड़ा जाऊंगा? नहीं सर जी। पहले भी इस तरह से करते हो? नहीं, ऐसा पहले कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसा किया ही नहीं उस कुछ। दिन फिर क्यों किया था? उस दिन बस सर जी अचानक से शैतान से सवार हो गया। क्या तुम्हें तुम्हें पता तुम्हारे साथ अब क्या जिंदगी में होगा? तुम्हारी जेल के अंदर कितनी जिंदगी गुजरेगी? क्या कुछ होना है तुम्हारे साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है, पता नहीं नहीं क्या। मालूम? नहीं ऐसा माँ बाप ने कभी नहीं बताया था कि बेटा इस तरह का काम नहीं करना? वो तो बताया था उन्होंने। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा मतलब कि नहीं, साथ में टूटेंगे तुम्हारे। जो तुमने काम किया है हाँ जी। इसके बदले में क्या तुम्हें सजा क्या मिलनी चाहिए? सर जी वो तो हुकूमत के पास है फैसला, जो क्या भी। तुम्हारी क्या सोच है, क्या मिलनी चाहिए सजा? मुझे तो मेरी सोच पे बहुत शर्म आती है अभी भी, तो जो भी वो देना चाहेंगे सजा में मुझे कबूल है। 7 साल की बच्ची है, बालग भी नहीं है कि तुम्हारी उसके साथ शादी कर दें। दरिंदे इंसान, उसने जिंदगी गुजारनी है, अभी बच्ची है, कल को वो बड़ी होगी, उसने इस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजारनी है, तो क्या किस तरह जिएगी वो? तुम्हें इल्म है? नहीं सर। कभी सोचा है नहीं अगर तुम्हारी बहन के साथ इस तरह से कोई बंदा करे तो क्या तुम्हारी फीलिंग होगी? सर जी, बहुत बुरी फीलिंग हो गई। होगी? हाँ जी। कभी सोचा है कि उसने इस मुआशरे के अंदर बालग होना है, बड़ी होना है, पढ़ना लिखना है, सारा कुछ करना है, तो फिर कल को उसके साथ शादी कौन करेगा? वो बच्ची है अभी, तूने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। सर जी मुझे अपने किए हुए बहुत अफसोस है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए, और नौजवान नस्ल जो कि तुम्हारे जैसे लोग हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? उनको ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर सीधे खड़े हो। अगर जैसा भी हो जाए ना, अपने शैतान पे काबू कर लिया, क्योंकि ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। मुझे भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। जी नाज़रीन, ये बंदे की आपने बात सुनी, ये मैट्रिक का स्टूडेंट है और उस बच्ची की उम्र तकरीबन 7 साल है, और उसने इस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। अभी 7 साल की बच्ची है, कल को उसने बालिग होना है, किस तरह से वो इस माशरे को देखेगी, फेस करेगी, और कल को वो उसकी शादी कौन उसके साथ करेगा? इस तरह के नौजवान जो कि मोबाइल ने इस जैसे नौजवानों को तबाह करके रख दिया है। ये सारा दिन गंदी फिल्में देखते हैं, इस तरह की मूवीज़ देखते हैं, और उसके बाद फिर जब इनका कोई हिसाब नहीं लगता तो इस तरह बच्चों की ज़िंदगी तक तबाह कर देते हैं। मजीद इस केस की डिटेल हम एसएचओ साहब से बात करेंगे और उससे जानेंगे कि किस तरह से इस मुलज़म को उन्होंने ट्रेस किया और तफ्तीश के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं।